हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपिन एजुकेशन चैनल। तो अभी हम फिज़िक्स में अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट। तो अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखी हैं वो, तो आप चैनल में जाके विज़िट करके वो देख सकते हैं, या फिर आप सर्च बार पे सर्च कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बाय क्यूपिन एजुकेशन या फिर लाइट बाय क्यूपिन एजुकेशन। ठीक है, तो ये हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है HP टेट के एग्ज़ाम्स में वो कवर कर रहे हैं, बिकॉज़ आपका एग्ज़ाम आपको पता ही आने वाला है। तो ये जब तक आपका एग्ज़ाम आए उस टाइम तक आपका क्या हो कि अगर 60 मार्क्स की फ़िज़िक्स आ रही है, एटलीस्ट आपका 40 to 45 मार्क्स का 40 to 50 मार्क्स का तो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं उनको कवर कर रहे हैं। तो 2 हमने कवर कर लिए विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, अभी हम थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ योर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन के बारे में पढ़ेंगे हम, व्हाट इज़ मोशन। और इसमें बहुत छोटी छोटी टर्म्स होती है, बेसिक टर्म्स, उनके ऊपर आपके क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने मोशन की। राइट, किसकी बात करते हैं हम? मोशन की, कि व्हाट इज़ मोशन, हमारे पास मोशन क्या होता है। ठीक है, तो हम कब बोलते हैं कि कोई भी चीज़ है वो मोशन में है? तो व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम और इट्स सराउंडिंग। राइट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम या फिर सराउंडिंग में क्या चीज़ें हैं, तो हम बोलते हैं कि वो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, हमारे पास मोशन में है। राइट, फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये चौक है, मैं अपनी रिस्पेक्ट में देख रही हूँ इस चौक, ये जो चौक बोर्ड स्टैंड है हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या है, अभी मेरे को क्या लग रहा है, 1 सेकंड पहले भी यहीं था, 2 सेकंड के बाद भी यहीं है। तो ये क्या है, ये हमारे पास रेस्ट पे है, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसकी और मेरी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया है। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल अब 1 सेकंड यहाँ है, उसके बाद दूसरे सेकंड यहाँ है, तीसरे सेकंड यहाँ है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो ये चौक स्टैंड है वो हमारे पास मोशन है, बिकॉज टाइम के साथ क्या हो रहा है, इसकी जो पोजीशन है वो क्या कर रही है, वेरी कर रही है। ठीक है, तो ऐसे हम प्रिडिक्ट करते हैं वेदर द गिवन ऑब्जेक्ट इज इन अ मोशन और नोट। ठीक है, तो ये आया हमारे पास मोशन के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम रेस्ट, एक टर्म होती है हमारे पास रेस्ट। तो हम रेस्ट किसको बोलते हैं, मतलब इसमें क्या हुआ, मोशन क्या है हमारे पास, चेंज इन, दैट इज चेंज इन पोजीशन। क्या है हमारे पास, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम और सराउंडिंग। अब ये सराउंडिंग में क्या है वो भी हम देखते हैं। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ठीक है, रेस्ट क्या है, बिल्कुल इसका उल्टा, कि जो नो चेंज इन पोजीशन, नो चेंज इन पोजीशन, नो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम या फिर सराउंडिंग, उसको बोलते हैं हम। कोई भी गिवन बॉडी है वो क्या है हमारे पास, रेस्ट पे है। ठीक है, तो यह है हमारे पास मोशन के बारे में। उसके बाद ना आपके पास जो फिज़िक्स की ब्रांचेस है ना, वो 3 ब्रांचेस है। मतलब इसमें अगर हम स्टडी करें यहाँ पे, तो आपने देखा होगा आपके पास होगी, एक होगी स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिक, और उसके बाद आती है हमारे पास एक काइनेमेटिक्स। ठीक है, और थर्ड हमारे पास आती है हमारी डायनेमिक। ठीक है, तो इनके ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि जो फिज़िक्स की कौन सी ब्रांच है जिसके बारे में हम रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, मोशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक मीन्स होता है हमारे पास स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट के बारे में, मतलब कि द स्टडी ऑफ, इट इज़ अ स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन दे इन अ रेस्ट पोजीशन। मतलब हम इसमें, ये फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट की जब वो रेस्ट की पोजीशन में उसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, काइनेमेटिक्स क्या है, इसमें हम मोशंस के बारे में पढ़ते हैं कि बॉडी हमारी क्या है, मोशन में है, बट विदाउट इट्स कोज, विदाउट इट्स कोज, मतलब इसका कोज क्या है, किस वजह से कोई बॉडी जो है वो हमारे पास मूव कर रही है, वो हम काइनेमेटिक्स में स्टडी नहीं करते हैं। ठीक है, मोशन है, मोशन में हमारे पास कि उसकी स्पीड क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें स्टडी करते हैं। बट ये स्पीड या कोई चीज़ मूव कर रही है वो किस वजह से है, वो हम इसमें स्टडी नहीं करते हैं। तो डायनेमिक्स भी क्या है, डायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ अ फिजिक्स विच डील्स विद अ मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट with
कोज, मतलब हम इसमें मोशन के बारे में तो पढ़ेंगे बट उसका कोज क्या है वो भी साथ ही साथ में स्टडी करेंगे। दैट इज़ कि वो फोर्स है, कौन सी फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास। जैसे फॉर एग्जांपल इस चौक को मैं थ्रो कर रही हूँ तो नीचे की तरफ जा रहा है हमारे पास, ठीक है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो नीचे की तरफ किसकी वजह से? अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। तो ये ग्रेविटेशनल पुल क्या है वो हम किस चीज़ में स्टडी करते हैं? डायनेमिक्स में। तो इससे क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सी ब्रांच है उसमें हम क्या स्टडी करते हैं, ठीक है। तो हम वापस वहीं पे आते हैं, अपना रेस्ट और मोशन हमने देख लिया। ठीक है, उसके बाद मैं ये टर्म यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, टाइम का तो समझ में आ रहा है, सराउंडिंग क्या है हमारे पास, टाइम का तो समझ में आ रहा है कि 1 सेकेंड 2 सेकेंड, उसके बाद हम पोजीशन देख के फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब सराउंडिंग का क्या है इसको हम विद एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक पर्सन है, वो कहाँ पे है? बस स्टैंड पे, ठीक है। एक पर्सन है वो बस स्टैंड पे है, ठीक है, और वो बस स्टैंड पे है। फॉर एग्जांपल एक कार जा रही है हमारे पास, एक कार जा रही है, उसमें भी क्या है हमारे पास? 2 पर्सन है, ठीक है। वो कार क्या कर रही है? मूव कर रही है हमारे पास, ऐसे जैसे ये हमारी कार है, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं जो हमारे पास ये पर्सन है, हमारे पास जो बस स्टैंड पे खड़ा है पर्सन, उसके लिए ये पर्सन ए है हमारे पास, ठीक है, पर्सन ए है, इसको हम बी मान लेते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं। तो फॉर पर्सन बी जो हमारे पास ए है उसकी हम स्टेट पूछे कि उसकी स्टेट क्या है हमारे पास। तो इसके लिए तो क्योंकि अभी ये 1 सेकेंड पहले यहाँ होगा, फिर उसके बाद ये मूव कर जाएगी कार, ये यहाँ आ जाएगा, तो इसको क्या लग रहा है कि ये तो मूव कर रहा है, विच मीन्स कि विद रिस्पेक्ट टू जो बी है हमारे पास, वो ए उसको क्या लग रहा है? मूव करता हुआ, राइट। मतलब यहाँ पे इसको ए मूव करता हुआ दिख रहा है, मतलब वो मोशन में है। बट जो हमारे पास सी पर्सन है, अगर उसके लिए देखा जाए, ठीक है, सी पर्सन है, उसके लिए देखा जाए जो पर्सन ए है वो क्या है? उसके लिए वो रेस्ट पे है। रेस्ट पे क्यों है? बिकॉज टाइम तो चेंज हो रहा है, क्या इनकी पोजीशन में चेंज आ रहा है? नहीं, वो तो सेम ही रह रही है ना पोजीशन। तो एक ही पर्सन है हमारे पास, वो किसी और पर्सन के लिए मोशन में है, किसी और पर्सन के लिए हमारे पास वो रेस्ट में है, ठीक है। तो ये कैसे हुआ? ये डिपेंड करता है हमारी सराउंडिंग कैसी है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे टर्म क्या यूज़ करी? सराउंडिंग। अब इस सराउंडिंग में क्या आया? सराउंडिंग डिपेंड करती है हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। किस पे डिपेंड करती है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है कि किसके विद रिस्पेक्ट टू ये पर्सन देख रहा है, ठीक है। तो इस पर्सन का अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बात करें तो इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हमारे पास ग्राउंड, ठीक है। वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही देख रहा है, बिकॉज ये ग्राउंड पे ही थी, तो ठीक, कार की पोजीशन 1 सेकेंड पहले यहाँ थी, उसके बाद 2 सेकेंड के बाद यहाँ पे आ गई, राइट। वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोल रहा है। उसके बाद जो ये पर्सन सी है, अगर इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें तो इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये मूविंग कार है, ठीक है। वो कार में ही देख रहा है ना अपनी पोजीशन को इसके रिस्पेक्ट में, तो इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार हुआ, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड हुआ। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जज करते हैं कि वो मोशन में है या नहीं है, उसको प्रेडिक्ट करने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्ले ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है। तो ये था फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मोशन कि हमारे पास मोशन कैसे कैसे हैं। तो जो टाइप्स ऑफ मोशन है वो भी डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास कौन सी टाइप्स है, उसके अकॉर्डिंग उसको कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में देखते हैं हम। यहाँ पे आ गया हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन। तो इसको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो पहली जो चीज़ है वो आता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, ठीक है। आगे चल के हम पढ़ेंगे स्पीड क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, की स्पीड के बेसिस पे हमने मोशन को कैटेगराइज करा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। डिमेंशंस कौन से हमारे पास? नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड कैटेगरीज आती है उसमें आता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, कि पाथ कैसा है उस गिवन ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो अगर हम इसमें बात करें, इसमें पहली आती है हमारे पास यूनिफॉर्म
मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। तो अब ये यूनिफॉर्म क्या है, तो फिजिक्स में हम यूनिफॉर्म मोशन को इसको डिटेल में स्टडी आगे करेंगे, जस्ट यहाँ पे मैं आपको आइडिया दे रही हूँ। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, लेट्स से कि ये आपके पास आपने डिस्टेंस ट्रैवल करा है ना, लेट्स से कि ये कितना है 10 किलोमीटर, ये भी कितना है 10, ये भी कितना है 10, ये भी कितना है 10। तो आपने पहले 10 किलोमीटर के लिए लगाए लेट्स से 10 मिनट्स, ठीक है, नेक्स्ट के लिए भी 10 मिनट्स 10 मिनट्स 10 मिनट्स। मतलब कि आप ऐसा मोशन जिसमें आप इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ अ टाइम, उस मोशंस को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो इसमें सेकंड आता है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सेकंड कौन सा है, नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म में सेम हो गया, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, फॉर एग्जांपल हम कार से ट्रेवल कर रहे हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हम हर एक 10 किलोमीटर को 10 मिनट्स में ही कवर करें, ठीक है। वो क्या होगा, फर्स्ट 10 किलोमीटर को हमने 10 मिनट में कर लिया, नेक्स्ट 10 किलोमीटर को हमने, बिकॉज रोड हमारा नेक्स्ट वाला जो था वो ख़राब था, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमें 20 मिनट्स लग गए। तो क्या है, डिस्टेंस तो सेम है बट टाइम क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। तो जब ऐसा मोशन है उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमेंशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिमेंशन फर्स्ट हमारे पास आता है वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। वन डायमेंशनल मोशन मतलब कि हमारे पास तीन एक्सेस होते हैं लाइक दिस, ये हमारे पास एक्स एक्सेस है, ये हमारे पास वाई एक्सेस है, जेड एक्सेस हमारा ऐसे प्लेस होता है, ठीक है। बोर्ड पे इसको बनाना पॉसिबल नहीं है, दैट्स वाई इसको यहाँ पे हम करते हैं। तो वन डायमेंशनल मोशन में क्या है कि हमें मोशन डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ एक ही एक्सेस की नीड है, उस मोशन को हम बोलते हैं मोशन, वन डायमेंशनल मोशन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है कार मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। कौन सी लाइन में मूव कर रही है वो, स्ट्रेट लाइन में, जैसे ये, चाहे वो इस तरफ या फिर यहाँ ऐसे मूव कर ले, तो ये भी स्ट्रेट लाइन में ही है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही एक्सिस की रिक्वायरमेंट है, तो उसको हम बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड आ जाएगा हमारे पास टू डायमेंशनल मोशन, हाँ 2D मोशन लिख रही हूँ मैं इसको अब, टू डायमेंशनल मोशन। तो टू डायमेंशनल में क्या होगा कि हमें दो एक्सिस की रिक्वायरमेंट है, लेट्स से ये है हमारे पास एक्सिस। तो व्हेन कार इन अ जिगजैग मोशन में ऐसे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पर यहाँ पहुंची कार, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स की भी वैल्यू है, वाई की भी वैल्यू है, तो टू डायमेंशनल हो गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड आता है हमारे पास थ्री डायमेंशनल मोशन। तो थ्री डायमेंशनल मोशन फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ एरोप्लेन इन अ स्पेस। तो जब भी कोई चीज़ स्पेस में है तो वहाँ पे हमें तीनों एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर बर्ड फ्लाई इन स्काई, वो भी क्या हुआ हमारे पास थ्री डायमेंशनल मोशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, ठीक है। उसको मैं थोड़ा ऊपर लिख रही हूँ, यहाँ पे थर्ड कैटेगरी है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ पाथ। मतलब हमारा पाथ कैसा है, मतलब जो भी बॉडी मूव कर रही है वो किस पाथ से मूव कर रही है, उसके अकॉर्डिंग भी मोशंस को कैटेगराइज करा गया है। तो फर्स्ट हमारे पास आता है रेक्टिलिनियर। कौन सा आता है, रेक्टिलिनियर, या इसको सिंपल लीनियर मोशन भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है हमारे पास कार मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, कैसे मर्जी हो सकती है हमारे पास, ठीक है, ऐसे भी हो सकती है। तो ये क्या है हमारे पास स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो वो ऐसी कोई भी बॉडी जो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है उसका कौन सा मोशन है हमारे पास, रेक्टिलिनियर, ठीक है। सेकेंड हमारे पास आता है सर्कुलर मोशन। सेकंड कौन सा है, सर्कुलर मोशन। मतलब सर्कुलर मोशन का मतलब है कि एनी बॉडी दैट रिवॉल्व इन ऑर्बिट, ठीक है, वो किस में, मतलब सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, वहाँ पे जो मोशन होता है वो हमारे पास मोशन कौन सा है, सर्कुलर मोशन, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमारे पास आता है दैट इज योर रोटेटरी मोशन। कौन सा मोशन है, रोटेटरी मोशन। मतलब इसमें भी रोटेट कर रहा है, चीज़ें रोटेट कर रही है, अबाउट फिक्स एक्सिस। फॉर एग्जांपल ये,
ठीक है, हमारे पास एक एक्सिस फिक्स है, उसके अराउंड कोई चीज़ जब मूव करती है उसमें जो मोशन होता है दैट इज़ योर रोटेटरी मोशन। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर एंड द रोटेटरी मोशन? तो सर्कुलर मोशन में क्या है, हमारे पास बॉडी मूव कर रही है बट लाइक दिस वे, मतलब वो आगे भी मूव कर रही है सर्कुलर मोशन में, लाइक दिस, जैसे हमारा टायर मूव करता है, राइट? तो वो कौन सा मोशन हुआ हमारा? सर्कुलर मोशन। बट रोटेटरी मोशन में क्या है कि हमारी जो बॉडी है वो मूव कर रही है सर्कल में बट अबाउट अ फिक्स एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ एन अर्थ अराउंड सन, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे सन है, इसके अराउंड जो है हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है, तो इसका एक फिक्स एक्सिस हो गया। तो वो जो मोशन है वो मोशन कौन सा हुआ हमारा रोटेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल हमारे फैन का मोशन, वो भी एक एक्सिस के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो वो भी कौन सा हुआ, रोटेटरी मोशन, ठीक है। उसके बाद फोर्थ हमारे पास आता है दैट इज योर पीरियोडिक या फिर इसको ऑसिलेटरी भी बोलते हैं, ठीक है, ऑसिलेटरी। तो ये क्या है, टू एंड फ्रो मोशन, लाइक दिस, टू एंड फ्रो मोशन जो हमारे पेंडुलम का होता है, ठीक है। पेंडुलम क्या करता है हमारे पास, ऐसे फिर वापस, फिर ऐसे फिर वापस, फिर ऐसे फिर वापस, ठीक है, अबाउट द मीन पोजीशन, जो सेंटर में पोजीशन है उसके अराउंड हमारा जो मोशंस होता है। या फिर स्विंग पे अगर बच्चा है वो भी ऐसे होता है, ऐसे फिर वापस फिर वैसे ऐसे, ठीक है। तो वो कौन सा मोशन हुआ हमारे पास, पीरियोडिक या फिर ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। इसमें हमारे पास फिफ्थ टाइप एक और आ जाती है दैट इज योर वाइब्रेशनल मोशन। कौन सा मोशन है, वाइब्रेशनल मोशन। तो वाइब्रेशनल मोशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ पीरियोडिक मोशन। डिफरेंस इज दैट कि जो टू एंड फ्रो मोशन है इट इज़ वेरी फास्ट इन केस ऑफ वाइब्रेशनल मोशन, बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, ऐसे ऐसे जैसे हमारे एटम वाइब्रेट करते हैं ना, फ़ोन हमारा जब फ़ोन वाइब्रेट करता है तो एक जगह दूसरी जगह पोजीशन चेंज हो जाती है ना हमारे फ़ोन की, तो वहाँ पे कौन सा मोशन है, वाइब्रेशनल। तो वाइब्रेशनल मोशन इज ऑल्सो एन टाइप ऑफ अ पीरियोडिक मोशन, बट वो टू एंड फ्रो मोशन क्या होगा हमारे पास, फास्ट मोशन। तो ठीक है, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ अ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, ऑन द बेसिस ऑफ डिमेंशंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, राइट। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं अपना जो छोटी छोटी टर्म्स हैं वो यूज होती हैं, ठीक है। जहाँ से क्वेश्चंस भी आए हैं हमारे पास, राइट। तो वो है हमारे पास फर्स्ट स्केलर क्वांटिटी। एक है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी और दूसरी है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी दैट डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन मैग्नीट्यूड। किस पे डिपेंड करती है स्केलर क्वांटिटी, ओनली ऑन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मीन्स नंबर। फॉर एग्जांपल आपके पास है 10 kg शुगर, आपके पास है 10 kg शुगर, तो ये 10 क्या है यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड, राइट। उसके बाद वेक्टर क्वांटिटी क्या है, डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड as well as डायरेक्शन, ठीक है। ऐसी क्वांटिटी जिनको स्पेसिफाई करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट तो है बट साथ में डायरेक्शंस की भी, उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो इनके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल में आ जाता है हमारे पास मास हो गया, ठीक है, मास। तो मास हम जस्ट ऐसे बोलते हैं 10 kg, तो हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे 10 kg इन नॉर्थ डायरेक्शन, 10 kg इन साउथ डायरेक्शन, चाहे आप नॉर्थ जाओ, साउथ जाओ, ईस्ट जाओ, वेस्ट जाओ, जो मास है वो तो 10 kg ही रहेगा। तो ठीक है, मास हमारे पास क्या हुई, स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट है हमारे पास लेंथ, ठीक है, इतने मीटर, टाइम इतने सेकेंड। उसके बाद अगर हम बात करें, पढ़ेंगे हम आगे जाके, ये डिस्टेंस, ये भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है।
स्पीड, ये भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, एटसेट्रा, ठीक है। दीज ऑल आर अ स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में एग्जांपल आते हैं हमारे पास फोर्स, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी में एग्जांपल आया फोर्स। अब फोर्स को हम वेक्टर क्यों बोलते हैं? फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बॉक्स है, लाइक, ठीक है, ये बॉक्स है हमारे पास, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस डायरेक्शन से, मतलब इस डायरेक्शन से फोर्स लगा रही हूँ, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट मतलब ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा? इस डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में हमारी फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। अब अगर मैं इस डायरेक्शन से लगा रही हूँ तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, विच मीन्स कि जो बॉडी है उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है जब हम फोर्स लगा रहे हैं। तो मतलब फोर्स में डायरेक्शन का रोल है। दैट्स वाई जो हमारी फोर्स है वो क्या हुई? हमारी वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद हमारे पास आते हैं डिस्प्लेसमेंट, दिस इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट स्पीड हो गया तो उसका वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, सारी क्वांटिटीज जिनमें क्या होती है डायरेक्शन, दैट इज योर वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। तो यह स्केलर और वेक्टर। तो अगर एचपी डैट की बात करूँ वहाँ पे क्वेश्चन हमेशा यहाँ से आया है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी से, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर नॉट इन अ नेगेटिव फॉर्म, ठीक है, हमारे पास नेगेटिव। तो जो हमारी स्केलर क्वांटिटीज है ना, ऑलवेज इन पॉजिटिव, मतलब वो हमेशा पॉजिटिव होती है। क्या कभी किसी का मास जो है वो नेगेटिव हो सकता है? नहीं, जीरो से ही स्टार्ट होता है तो हमेशा पॉजिटिव। किसी का लेंथ या टाइम हो सकता है नेगेटिव, नहीं हो सकता। इसी तरह डिस्टेंस भी नहीं हो सकता। आगे देखते हैं हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है। तो जो स्केलर क्वांटिटी है दीज आर ऑलवेज पॉजिटिव। अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करें वो देखेंगे हम कैसे, ये ज़ीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है हमारी जो वेक्टर क्वांटिटीज़ है, ठीक है। तो आता है क्वेश्चन ही कई बार, जैसे फॉर एग्जांपल पता है किस किस में आता है? ये आता है हमारे पास, लाइक इन्होंने दे दिया डिस्टेंस, ऑप्शन ए डिस्टेंस, ऑप्शन बी डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन बी डिस्प्लेसमेंट, सी इज वेलोसिटी एंड डी इज एक्सेलरेशन। तो विच ऑफ द मतलब कि इनमें से कौन सी जो क्वांटिटी है वो हमारे पास नेगेटिव नहीं होगी? तो डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर तो नेगेटिव, वेलोसिटी इज ऑल्सो वेक्टर, ये भी नेगेटिव, एक्सेलरेशन इज वेक्टर, ये भी नेगेटिव। तो डिस्टेंस क्या है हमारी? डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी विच मीन्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ऑप्शन ए जो होगा वो क्या होगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। तो यह है हमारे पास स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। नेक्स्ट अब हम देखते हैं डिस्टेंस के बारे में, ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। विद डिफरेंस पढ़ते हैं तो ये चीज़ें आसान लगती हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो यहाँ लिया मैंने डिस्टेंस और यहाँ पे आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट। लेट्स से हमारे पास पाथ है एक, ठीक है, कोई पर्सन है ए टू बी और बीच में यहाँ पे हमारे पास सी पोजीशन है, राइट। तो ये 10 किलोमीटर मान लेते हैं। ए से ए सी जो है वो क्या है हमारे पास 10 किलोमीटर और सी से बी जो डिस्टेंस है दिस इज योर यू कैन से दैट 20 किलोमीटर, ठीक है, 20 किलोमीटर। सेम योर यहाँ पे सी आ गया, यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे बी आ गया। तो ये 10 किलोमीटर और ये 20 किलोमीटर। अब व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? देखने को तो ये टर्म्स हमें क्या लगती है कि सेम है, बट फिर भी अलग अलग नाम आया, विच मीन्स कुछ तो डिफरेंस होगा इन दोनों में, राइट। तो डिस्टेंस मीन्स है हमारा कि टोटल पाथ या टोटल हम बोल सकते हैं लेंथ, ठीक है, मतलब हमने कितना हम ट्रैवल कर रहे हैं, टोटल हमने कितना ट्रैवल करा, दैट इज योर डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल आपने ए से स्टार्ट करा, ए से आप कहाँ गए सी से आप कहाँ गए बी, फिर वापस कहाँ आ गए आप सी पे। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा आपने? 10 ये हो गया, 20 ये हो गया, फिर आप वापस यहाँ आए, कितना हो गया 20 प्लस 30 प्लस 20 क्या हो गया 50 किलोमीटर। विच मीन्स कि जो आपका डिस्टेंस आया वो क्या आया 50 किलोमीटर। तो टोटल जो आपने डिस्टेंस ट्रैवल करा दिस इज योर डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्प्लेसमेंट। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस? तो यहाँ से अच्छे से समझना, ठीक है, वही है सेम।
A टू B गया, B टू C आया हमारे पास। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास, दिस इज योर शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब हमको शॉर्टेस्ट पाथ देखना है, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था और जो हमारा एंडिंग पॉइंट था, उन दोनों के बीच में जो भी शॉर्टेस्ट पाथ होगा दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो हियर वी कैन से दैट हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग या फिर इनिशियल पॉइंट, ठीक है। इनिशियल पॉइंट इज योर ए, ठीक है, और फाइनल पॉइंट इज योर सी। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, ए एंड सी इज योर 10 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, अगर हम देखें कि जो डिस्प्लेसमेंट उसमें हमें डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी ना, कि अगर हमें शॉर्टेस्ट जो पाथ लेंथ है या पाथ हमें फाइंड करना है, उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, राइट। ऐसे तो नहीं हम कहीं से भी घूम फिर के चले जाएं, नहीं। तो इसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज क्या है, डायरेक्शन, विच मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी हुई हमारी, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस में ऐसा कुछ नहीं है, तो डिस्टेंस कैसी हुई हमारी, स्केलर क्वांटिटी, राइट। अब हमारे पास आता है क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। ये तो हमने देख लिया कि वेक्टर क्वांटिटी जीरो पॉजिटिव एंड नेगेटिव होती है। भाई जीरो कैसे है, अगर मैं हमारा जो फाइनल पोजीशन है वो भी क्या ले लूँ, ए, ठीक है, हमारा फाइनल पोजीशन। तो अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कितना होगा, मतलब हम जहाँ से चले थे वहीं हम वापस आ गए, मतलब टोटल ए टू बी में डिस्टेंस कितना था, 30। तो 30 जाने के लिए 30 आने के लिए टोटल कितना हो गया, 60 किलोमीटर, विच मीन्स हमारा जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर हुआ। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल इज ए एंड फाइनल इज ऑल्सो ए, तो ए और ए में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, विच मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो, डिस्प्लेसमेंट हमारी यहाँ पे क्या हुई, ज़ीरो। तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकती है हमारे पास, नेगेटिव भी होती है, वो हम देखेंगे कि कैसे हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो वेक्टर क्वांटिटीज़ में आता है, राइट। उसके बाद अगर कोई पूछे क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो सकता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो सकता है, यस हो सकता है हमारे पास। लेट्स से कि ये हमारे पास है, यहाँ से ऐसे करते हैं हम, ए टू बी कितना डिस्टेंस है, 10 किलोमीटर। तो ए टू बी यहाँ तक गया वो, ठीक है। तो हम कितना चले, टोटल 10। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही है ए और बी के बीच में, तो यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट भी क्या आ जाएगा, 10 किलोमीटर। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑल्सो इक्वल, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। एक और मेन पॉइंट कि दैट डिस्प्लेसमेंट जो है हैव ओनली वन वैल्यू, कि जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है उसकी एक ही वैल्यू होती है, बट जो हमारे पास डिस्टेंस है उसमें मोर देन वन वैल्यू, उसमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हो सकती है। वो कैसे, लेट्स से हमने ए टू बी ट्रेवल करना है, ठीक है, ए टू बी ट्रेवल करना है, तो हम कैसे, ऐसे ऐसे भी जा सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो पहुँचे तो हम एटलीस्ट बी पे ही है, तो हम घूम फिर आके पहुँचे या ऐसे पहुँचे, डिस्टेंस की वैल्यू यहाँ ज़्यादा होगी क्योंकि हमें ज़्यादा घूमना पड़ा, तो यहाँ ज़्यादा डिस्टेंस होगा। लेट्स से यहाँ हो गया 100, यहाँ कितना हुआ 80, ठीक है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है, पाथ लेंथ है, वो तो सिर्फ एक ही होगी। लेट्स से ये कितनी है, 60 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट की सिर्फ एक ही वैल्यू और डिस्टेंस की मोर देन वन वैल्यूज हो सकती है। तो ये था हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। बाकी अगर ऐसे यूनिट की बात करें वो दोनों में मीटर ही है, बिकॉज बोथ आर अ लेंथ, तो लेंथ की ऐसे यूनिट क्या होती है हमारे पास, मीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। अब इसी के बेसिस पे हम डिफरेंस करेंगे अपना स्पीड एंड वेलोसिटी में। स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड वेलोसिटी। तो
तो स्पीड क्या है हमारे पास, स्पीड इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो कहीं पे भी रेट की बात होती है, स्पीड को हम वी से डोनेट करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम रेट की बात है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू हम किसकी बात करते हैं, टाइम के। एस इज डिस्टेंस, सॉरी ये बुक में ऐसे डोनेट करा गया है इसलिए मैंने ऐसे बताया आपको। उसके बाद जो वेलोसिटी है वो है आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बस यही डिफरेंस है इनमें। लिखेंगे तो वैसे ही है v, यहाँ पे s, इसको t, यहाँ पे हम वेक्टर लगा देते हैं, आगे देखेंगे हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर ऐसे एरो लगाते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बाकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या है इसमें, यूनिट डिस्टेंस की यूनिट मीटर पर सेकेंड, सेम मीटर पर सेकेंड। इसमें डिस्टेंस आ रहा है तो डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी होती है हमारे पास, स्केलर, तो स्पीड इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। इसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो स्पीड इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। बाकी वही है कि जो हमारी स्पीड है वो ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव, ये हमारी ज़ीरो, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव तीनों हो सकती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आया हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी में। इसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ स्पीड एंड टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ से न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स की वेलोसिटीज़ होती है हमारे पास और स्पीड होती है। तो पहले हम स्पीड देखते हैं। तो पहली आती है हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड, तो ये तो हमने देख ली है वैसे, है ना, यूनिफॉर्म मोशन में करा था, वही चीज़ आएगी यहाँ पे भी, यूनिफॉर्म स्पीड, विच मीन्स कि हमारे पास अगर लेट्स से ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, इसको वो करने के लिए इसको 10 मिनट, इसको भी 10 मिनट्स, मतलब कि इफ़ वी हैव अ इक्वल डिस्टेंस, बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ अ टाइम, देन वी कैन से दैट दे कैन अंडरगो यूनिफॉर्म स्पीड। तो वो कौन सी स्पीड है हमारे पास, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। सेकेंड हमारे पास आती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या हो जाएगा कि डिस्टेंस तो सेम है बट टाइम जो है वो वेरी कर गया, 10 लेट्स से यहाँ पे 10 मिनट, यहाँ पे 20 हो गया और यहाँ पे 15 हो गया, तो हमारा डिस्टेंस वेरी कर गया। तो ऐसी स्पीड को हम क्या बोलते हैं, अपनी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। थर्ड हमारे पास आता है, थर्ड कौन सा पार्ट आता है हमारे पास, थर्ड इज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड्स में क्या होता है कि व्हेन वी हैव अ वेरी स्मॉल टाइम, मतलब टाइम जो है वो, मतलब हमारी जो बॉडी की पोजीशन है ना वो बहुत, मतलब माइक्रो सेकेंड में चेंज हो रही है, ठीक है। जैसे हमारे एटम्स वाइब्रेट करते हैं तो उनमें जो पोजीशन चेंज होती है वो, मतलब कि सेकंड का भी पता नहीं कौन सा पार्ट होता है उसमें वो चेंज कर जाते हैं। तो तब वहाँ पे जब हमें स्पीड निकालनी होती है तो वो होती है हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इसका फॉर्मूला आता है, तो हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं वहाँ पे, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन यानी कि dx विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दिस इज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। x को भी हम इससे डिस्टेंस से डोनेट करते हैं, तो dx अपॉन dt, तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो सेम हमारे पास वेलोसिटी में भी चलता है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, नेक्स्ट हमारे पास इंस्टेंटेनियस, और इसमें फोर्थ टाइप होती है हमारे पास रिलेटिव। तो डायरेक्ट मैं वो करवा रही हूँ, बाकी तीनों सेम ही है, रिलेटिव वेलोसिटी। एक चीज़ और यहाँ पे इसको करवाने के, इंस्टेंटेनियस हो गया ना, हमारे पास एक स्पीड बचती है यहाँ पे, दैट इज़ योर फोर्थ वन, एवरेज स्पीड। कौन सी, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड में क्या है, मतलब फॉर एग्जांपल आपने जो अपनी जर्नी है, लेट्स से आपकी 50 किलोमीटर थी, आपने 5 आवर में करी, तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो 50 किलो 5 आवर में करी कि आपकी जो कार है उसकी स्पीड सेम रही होगी। तो आप एवरेज लेते हो ना, बिकॉज एवरेज कैसे लोगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस इज 50 टाइम्स 5, तो डिवाइड करके क्या आ गया हमारे पास 10 किलोमीटर पर आवर। तो आप बोल सकते हो कि हमारी स्पीड इतनी रही, ठीक है। तो एवरेज स्पीड हम कैसे फाइंड करते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन
टोटल टाइम। ठीक है, लेट्स से आपके पास आपकी जर्नी है ऐसे, ये 40 किलोमीटर आपने जो कवर करा, ये 20 किलोमीटर है। ठीक है, 40 किलोमीटर आपने लेट्स से कवर करा, ये 40 किलोमीटर है, आपने कवर करा 2 आवर में। ठीक है, और ये 20 किलोमीटर है, इसको आपने किसने कवर करा, इसको आपने कवर करा लेट्स से 1 आवर में। ठीक है, इसको 1 आवर में। तो आपने एवरेज स्पीड बतानी है अपनी, तो एवरेज स्पीड कैसे होगी फाइंड आउट, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 60, टोटल टाइम कितना है 3, तो कैंसिल आउट करके हमारे पास क्या आ गया 20 किलोमीटर पर आवर। तो आपकी स्पीड क्या रही होगी, एवरेज 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऐसे एवरेज वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो अब हमारे पास आई फिफ्थ हमारी रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, जहाँ पे भी रिलेटिव वर्ड आता है ना, तो उसका मतलब रिलेटिव हो गया, रेफरेंस हो गया, मतलब हम किसी के विद रिस्पेक्ट बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब किसी को किसी से कंपेयर कर रहे हैं हम। ठीक है, लेट्स से कि हमारे पास एक कार है ये और एक कार है ये, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। ये ए कार होगी, ये हमारी बी कार होगी। इसकी जो स्पीड है वो 5 मीटर, वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। तो इसकी, तो अगर हम बात करें कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगी, विच मीन्स मतलब जो इसको देख रहा है, हम ए की देख रहे हैं ना विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी इसको देख रहा है, जो इसको देख रहा होता है उसके कंपैरिजन में हम करते हैं बात। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास वी ए माइनस वी बी, जैसा है यहाँ पे वैसा ही माइनस कर देना है। तो अगर हम वी ए, अगर हमारी कार की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो हम पॉजिटिव साइन लेते हैं, अगर इस डायरेक्शन में है तब हम नेगेटिव साइन लेते हैं। तो बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो साइन तो सेम रहेंगे। इसकी कितनी है वी ए कितनी है हमारे पास 5 और वी बी कितनी है हमारे पास 10। तो सॉल्व करके क्या आ गया -5 मीटर पर सेकेंड, विच मीन्स कि इसको क्या लग रहा है, बी को क्या लग रहा है कि इसकी जो स्पीड है वो कितनी है -5, बिकॉज वो 10 से चल रहा है, 5 इसकी है, तो काउंटर बैलेंस करने के लिए कितनी बची उसके पास -5। ठीक है, ऐसे ये चीज़ है। उसके बाद अगर वी बी ए पूछे कोई कि वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या होगी फॉर्मूला वी बी माइनस ए। तो बी हमारे पास 10 है, ए हमारे पास 5 है, तो ये क्या आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये था व्हेन बोथ कार या कोई भी व्हीकल्स आर इन सेम डायरेक्शन। अब हमारे पास क्या हुआ, लेट्स से ऐसे ही है सेम कि हमारे पास ए कार है और ये बी कार है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है और ये इस डायरेक्शन में, इसकी 10 मीटर पर सेकेंड है और इसकी 5 मीटर पर सेकेंड है। तो इनकी रिलेटिव करो दोनों की एक दूसरे के साथ। लेट्स से वेलोसिटी वी ए बी, तो क्या आ जाएगी वो वी ए माइनस वी बी। अब वी ए इस डायरेक्शन में तो साइन तो पॉजिटिव, माइनस वी बी इस डायरेक्शन में आ रहा है, अब माइनस एक पहले से, अब माइनस इसकी वजह से प्लस, तो इसकी क्या होगी प्लस 15 मीटर पर सेकेंड। और अगर हमें वी बी ए निकालना हो तो वो क्या होगा वी बी माइनस वी ए। तो वी बी क्या है -5 माइनस वी ए क्या है हमारे पास 10, तो ये क्या आ गया -15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास फाइंड आउट होती है वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे पास, बाकी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इनके ऊपर भी, स्पीड के ऊपर भी, बाकी जो मैंने आपको एक क्वेश्चन करके बताया था वो भी आया है हमारे पास। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।